स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सुषमा। आज का अपना टॉपिक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि कल अपनों ने हाफ चैप्टर कर लिया था, है ना। तुलसीदास जी द्वारा रचित है। चलें आगे देखें अपने क्या बताते हैं तुलसीदास जी इसमें कि कौशिक सुनहु क्या चल रहा था। मैं थोड़ा सा बता दूं कि परशुराम जी और लक्ष्मण के बीच संवाद चल रहा था। धनुष तोड़ दिया था श्री राम जी ने, शिव का धनुष जो था वो तोड़ दिया था। उनका आपस में जो संवाद चल रहा था, उसके बाद परशुराम जी को इतना क्रोध आ जाता है और उस क्रोध को रोकने के लिए विश्वामित्र जी आते हैं और उनसे क्षमा करने के लिए कहते हैं कि यह बालक जो है वह अभी छोटा बालक है, इसीलिए आप इसे क्या करें, क्षमा कर दें। आगे देखें। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घाल। कौशिक अर्थात हे विश्वामित्र, परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, यह बालक जो है यह मंद बुद्धि का है। कुटिल काल बस निज कुल घाल, यह बालक कुटिल है, कुबुद्धि वाला है और काल के वश में होकर अपने ही कुल के लिए घातक बन रहा है। निज कुल घालक मतलब घालकू मतलब अपने ही कुल के लिए घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश राकेश, भानुवंश अर्थात सूर्यवंशी, भानु अर्थात सूर्य, सूर्यवंशी होते हुए यह राकेश अर्थात चंद्र, चंद्र पर कलंक के समान है। सूर्यवंशी होते हुए यह चंद्रमा पर कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुधु असंकु, यह तो निपट अर्थात बिल्कुल ही निरंकुश, निरंकुश अर्थात एकदम किसी के बस में नहीं रहने वाला, निरंकुश अर्थात उदंड, अबुद्धु अर्थात मूर्ख, असंकु अर्थात निडर। यह बालक जो है ये एकदम उदंड, बुद्धिहीन अर्थात मूर्ख और असंकु अर्थात निडर है, बिना किसी शंका वाला है। काल कवलु होई ही क्षण माही, यह तो एक क्षण में ही काल कवलित हो जाएगा, काल का ग्रस्त हो जाएगा। कहूँ अर्थात मैं इसका वध कर दूंगा। कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, खोरी अर्थात मुझे दोष, खोरी अर्थात दोष, बाद में मुझे आप दोष मत देना, पुकार कर मुझे पुकार कर आप बाद में दोष मत देना। तुम हट कहू जो चहु उबारा, हट कहू अर्थात मना कर दो, यदि आप इसका उद्धार चाहते हो तो आप इसे क्या कर दो, मना कर दो। कही प्रताप बल रोषु हमारा, और मेरे प्रताप के बारे में, मतलब मैं कितना प्रतापी हूँ, मेरे प्रताप के बारे में बताकर, मेरे बल के बारे में बताकर और मैं कितना क्रोधी हूँ ये बताकर, इसे मेरे बारे में हर चीज़ बताकर आप इसे मना कर दो। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, अब लक्ष्मण बोलते हैं। अब लक्ष्मण का स्वभाव तो आपको पता ही था कैसा था, है ना। लक्ष्मण क्या कहते हैं कि हे मुनि, आपका यश तो हमने सुन ही रखा है। सुजस मतलब यश आपका मैंने सुन ही रखा है। तुम ही अछत को बरने पारा, पता नहीं तुमने ही कितनी बार इसका वर्णन कर दिया है। वर्णन अर्थात वर्णन, पता नहीं कितनी ही बार आपने इसका वर्णन कर दिया है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, तुम तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू ही बन रहे हो, अपने मुँह से अपनी करनी के बारे में ही बता रहे हो। बार अनेक भांति बहु करनी, पता नहीं कितनी बार आपने इसका वर्णन कर दिया है। नहीं संतोष तपुनि कुछ कहूँ, अभी भी आपको संतोष नहीं है इतना कुछ कहकर भी, तो आप पुनः दोबारा कह सकते हैं। जनिरिस रोकी दुसहु दुख सहु, आपने तो अपनी क्रोध को क्यों रोक कर रखा हुआ है और असह्य दुख को आप सहन कर रहे हैं। जो मन में है आपके और बोल दीजिए। बहुत बार तो आपने अपने बल प्रताप के बारे में खुद ही बता दिया है, स्वयं ही आप अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो, तो आप अपने असह्य दुख को मत रोके और बता दें अपने बारे में। वीर प्रति तुम धीर अछोबा, तुम तो
वीर व्रत धारण करने वाले हो, तुम तो वीर व्रत धारण करने वाले हो और धैर्यवान और क्षोभ से रहित हो। लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से, आप तो वीर व्रत धारण करने वाले हो, धैर्यवान हो, क्षोभ से रहित हो। गारी देत न पावहु शोभा, आपको गाली देते शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही कही ही न जावा जनावही आप। सूर समर, जो शूरवीर होते हैं, समर अर्थात युद्ध भूमि, शूरवीर जो हैं वो युद्ध भूमि में अपने आप को दर्शाते हैं। अपनी करनी जो शूरवीर होते हैं वो युद्ध भूमि में अपनी करनी को बताते हैं कि वे कितने प्रतापी और महान हैं। विद्यमान रन पाई रिपु कायरी कथि प्रताप, और रणभूमि में विद्यमान होकर जो शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे हाँकते हैं। अब सीधा सीधा क्या कह दिया लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को कि वे एक तरह से क्या हैं, कायर हैं, अर्थात अपने बल अपने प्रताप का वो वर्णन कर रहे हैं कि शूरवीर जो होते हैं वो युद्ध भूमि में अपनी करनी के बारे में बताते हैं, और जो कायर होते हैं वो अपना वर्णन शत्रु को युद्ध भूमि में पाकर उसके सामने अपनी डींगे हाँकते हैं। चले आगे देखें आगे। तुम हो तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, कि तुम तो काल को हाँक कर बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। लक्ष्मण क्या कह रहे हैं परशुराम जी से कि तुम तो काल को बार बार मेरे लिए बुला रहे हो, हाँक कर अर्थात बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, अब लक्ष्मण के वचन कैसे थे, कठोर वचन थे परशुराम जी के लिए कि सुनत वचन लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। परशुराम जी ने अपने फरसे को सुधार कर एकदम से पकड़ लिया। अब जनि देई दोष मोहि लागू, अब सभी लोग मुझे दोष मत देना। कटु बादी बालकु बद जोगु, यह कटु वचन बोलने वाला बालक बद जोगु अर्थात वध के योग्य है। काल बिलो की बहुत में बांचा, बाल बिलो की बहुत में बांचा, बालक समझकर मैं इसे बहुत छोड़ता रहा। परशुराम जी क्या कह रहे हैं क्रोध में आकर कि इसे बालक समझकर मैं छोड़ता रहा। अब ये हूँ मर निहार भा सांचा, अब तो यह वास्तव में क्या है, मरने के योग्य ही है। कौशिक कहा क्षमीय अपराध, कौशिक विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं कि हे परशुराम जी इसके अपराध को क्षमा करें। बाल दोष गुण गणहीन साधु, जो साधु लोग होते हैं वे बालकों के गुण और दोष को नहीं गिनते, अर्थात उन्हें क्षमा कर देते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही, अब परशुराम जी क्या कहते हैं कि मैं क्या हूँ, बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हूँ, ठीक है, तेज कुठार वाला हूँ। अकरुण अर्थात दया से रहित हूँ, और कोही अर्थात क्रोधी स्वभाव का हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और यह जो अपराधी है यह गुरु का द्रोह करने वाला है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, यह मेरे सामने उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है और मैं इसे फिर भी बिना मारे ही छोड़ रहा हूँ। किस लिए? केवल कौशिक शील तुम्हारे, केवल और केवल हे विश्वामित्र आपके शील स्वभाव के कारण, आपके स्वभाव के कारण मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। न तो यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो मैं इसे तुरंत ही मार गिराता, अर्थात मेरे इस कठोरे अर्थात फरसे का ये शिकार हो जाता। गुर ही उरहीन होता हूँ श्रम थोड़े, और थोड़े ही समय में मैं गुरु के थोड़े ही श्रम में मैं गुरु के ऋण से भी मुक्त हो जाता। अब देखिए आगे क्या हुआ। गाधी सुनु कहे हृदय हसी मुनि हरियरि सोच,
विश्वामित्र जी अपने मन में क्या सोच रहे हैं कि गाती सुनो, अर्थात विश्वामित्र जी अपने मन में सोच रहे हैं कि इस मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात इन्होंने कुछ एक क्षत्रियों को क्या जीत लिया, इससे इन्हें अब चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है। आय मय खांड न उख मय, यह कोई सिंपल खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए, यह तो लोहे के बने हुए हैं। अयमय खांड फौलाद के बने हुए हैं, ना ऊख में, ना कि ऊख की खांड है जो मुंह में लेते ही गल जाए, ये फौलाद के बने हुए हैं। अजहू न बूझ अबूझ, अभी भी ये ना समझ ही बने हुए हैं। परशुराम जी अभी क्या हैं, ना समझ हैं, इनको अभी पता नहीं चल रहा। आगे देखें, चले देखें आगे। कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। परशुराम जी क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम जी से कि हे मुनि, आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता, सारा अर्थात सारा संसार जानता है। माता पिता उरिन भयनी के, माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो गए, कैसे, इसके पीछे मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ आपको कि परशुराम जी जो थे वे राजा जमदग्नि के पुत्र थे। तो एक बार क्या हुआ, राजा जमदग्नि जी के आश्रम में सहस्त्रबाहु राजा, पहले भी इनकी चर्चा हो चुकी है ना, सहस्त्रबाहु राजा जो थे वो शिकार खेलने के लिए आ गए। शिकार खेलने के लिए आए तो उन्होंने क्या देखा कि राजा जमदग्नि जी के पास एक गाय थी, कामधेनु गाय, जो कि सभी मनोकामनाओं को पूरा करती थी। तो उन्होंने उस गाय को मांगा, उनसे गाय को मांग लिया, परंतु राजा जमदग्नि ऋषि जमदग्नि जी ने उसे देने से इनकार कर दिया। इससे क्या हुआ कि सहस्त्रबाहु जी ने उस गाय का अपहरण कर लिया, जिससे क्रोधित होकर परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। तो देखिए आगे क्या हुआ कि परशुराम जी के इस कृत्य से जमदग्नि जी उन्होंने उनकी बहुत निंदा की कि आपने यह गलत कार्य किया है, कि आप इसका प्रायश्चित करें। ठीक है, तो इधर जो राजा थे सहस्त्रबाहु, उनके पुत्रों को जब पता चला कि उनके पिता को परशुराम ने मार दिया है, तो उनके पुत्रों ने जमदग्नि की हत्या कर दी। इस पर परशुराम जी ने क्या प्रतिज्ञा ली कि मैं इस धरती को राजाओं से विहीन कर दूंगा। अब वे माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए, उन्होंने सहस्त्रबाहु को भी मार डाला और बहुत सारे राजाओं को भी मार डाला। तो अब कौन सा ऋण बचा है, देखिए, माता पिता और ऋण भयनी के, माता पिता के ऋण से तो वे मुक्त हो गए, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, गुरु का ऋण अब आप पर अभी चढ़ा हुआ है, जिस पर आप बड़े सोच विचार कर रहे हैं। लक्ष्मण कह रहे हैं, सो जनु हमरे ही माथे काटा, वो भी हमारे ही माथे आपने निकाल दिया। दिन चले गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, अब दिन बढ़ते जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ब्याज भी बहुत ज्यादा हो रहा होगा। अब आनिए व्यवहारिय बोली, अब किसी व्यापारी को बुला लें हिसाब किताब करने के लिए। लक्ष्मण कह रहे हैं, तुरंत देऊं मैं थैली खोली, मैं भी अपनी थैली खोलकर तुरंत दे दूंगा, कर लेना हिसाब किताब। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपने फरसे को सुधार लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, सारी सभा में हाय हाय मच गई। भृगु परसु देखा वही मोही, विप्र बिचारी बचो नृप द्रोही। देखिए कि भृगुबर परसु दिखावहु मोही, विप्र बिचारी बचो नृपद्रोही। तो लक्ष्मण क्या कहते हैं कि हे भृगुवंशी, हे परशुराम जी, आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। विप्र बिचारी, मैं तो आपको ब्राह्मण सोच रहा था कि आप एक ब्राह्मण हैं। हे राजाओं के शत्रु, हे राजाओं के शत्रु, आप तो एक ब्राह्मण हैं, इसीलिए मैंने आपको छोड़ रखा है अभी तक। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े,
कभी आपको युद्ध भूमि में मुझ जैसे योद्धा नहीं मिले। द्विज देवता घर ही बाढ़े। द्विज अर्थात ब्राह्मण। ब्राह्मण और देवता तो कहाँ अच्छे लगते हैं? घर में ही अच्छे लगते हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारी। सभी लोग अनुचित अनुचित कहकर पुकारने लगे। रघुपति शयन ही लखुन निवारे। रघुपति अर्थात श्री राम जी। शयन ही अर्थात इशारे से। श्री राम जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृसानु। देखो लक्ष्मण के जो उत्तर थे वे भृगुकुल की कोप रूपी अग्नि में और भी ज्यादा आहुति का काम कर रहे थे। उनकी क्रोध रूपी अग्नि को और ज्यादा बढ़ा रहे थे लक्ष्मण के जो उत्तर थे। बढ़त देखी जल सम वचन। यह सब बढ़ता देखकर जल के समान वचन बोले रघुकुल भान। श्री राम जी जल के समान शीतल वचन बोले। तो यहाँ तक ही है बच्चों अपना ये लेसन। आ गया सबको समझ में? थैंक यू।